गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसके में हमने आपको क्या क्या करा दिया था। जिसमें हमने आपको कल गॉस की लेसन नंबर 2 में क्या कराई थी, गॉस की थ्योरम कराई थी। उसका प्रूफ बताया था, कैसे उसको प्रूफ करना है, कैसे उसको क्या उसका अर्थ होता है। तो किस में संबंध था उसका, कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई था और उसके कुल परिबद्ध आवेश के बीच क्या था, संबंध था। वही कितना गुना था, वो 1/ε0 गुना था, जहाँ ε0 क्या थी, निर्वात की वैद्युतशीलता थी। तो ये हमने एक संबंध बताया था आपको इसमें कि क्या होता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे आपके आसपास जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो सके और वे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक अलग ही तरह का टॉपिक है। इससे रिलेटेड अब हमारे क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, एक टॉपिक इसके अंदर आएगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। वो सारे इससे ही रिलेटेड है जो आज का हमारा टॉपिक है। इस चीज़ का आज को आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण, यानी कंटिन्यूअस। इंग्लिश में सतत को कहते हैं कंटिन्यूअस, आवेश को कहते हैं चार्ज, वितरण को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सतत आवेश वितरण यानी लगातार आवेश का क्या होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, वितरण होता रहता है या वितरित होता रहता है। इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CCD, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या होता है ये, बस हम सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम आवेश देंगे, चाहे वो हमारी क्षेत्रफल है, कोई रोड है या कोई घन है, घनाभ है, तो जिसको भी हम आवेश देंगे, जैसे हमने इस रोड को एक प्लस क्यों आवेश दिया, तो प्लस क्यों आवेश इसकी पूरी सतह पर, यानी जितनी भी लंबी ये रोड होगी उसकी पूरी सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। या हमने किसी क्षेत्रफल में थोड़ा प्लस क्यों आवेश दिया, तो वो आवेश इसके पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो यानी इसी को कहते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी आवेश को देकर किसी वस्तु को अगर हम आवेश दे रहे हैं, वो आवेश अगर उसके पूरे एरिया में क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है, यानी उस चार्ज को क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, तो वही कहलाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। परिभाषा पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, विविक्त आवेशों की निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करने की भांति लगभग इसी ढंग से सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ को कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके पूरे एरिया में फैल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी आवेश वितरण कहते हैं। और चूंकि ये क्या होता है, लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु को, जैसे कोई गोला है और हमने इस पर प्लस क्यों आवेश दिया, तो प्लस क्यों आवेश देने से जो आवेश होगा इसके सारे पृष्ठ पर चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी समान रूप से फैल जाएगा, यानी हर जगह पर समान क्या होगा, आवेश होगा।
और लगातार फैलता रहेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और ये 3 प्रकार का होता है, एक रेखिक होगा, एक पृष्ठीय होगा या इसको हम क्षेत्रफलीय भी बोलते हैं, और एक आयतन में होगा। तो पढ़ते हैं कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण हमेशा एक सीधी रोड पर होगा, या कोई हमारा लंबाई का तार होगा, रोड होगी, इन सब पर होगा, यानी जो भी लेंथ में होंगे इस तरह से लंबाई वाले रेखिक होने चाहिए, यानी सीधे इस तरह से रोड के रूप में होने चाहिए। तो वही उसको ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी जो हमें एक लाइन में मिलेंगे वही क्या होते हैं, रेखीय आवेश वितरण होते हैं। माना एल लंबाई का एक पतला तार एक समान रूप से आवेशित है, रेखीय आवेश का घनत्व लैम्डा है। इस रेखीय आवेश वितरण के अनेक सूक्ष्म आवेश खंडों से मिलकर बना है। माना एक सूक्ष्म अवयव खंड डीएल है, जिस पर आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डीएल, या लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डीएल। तो क्या है समझते हैं। ये हमारे पास एक एल लंबाई का तार था, इस पे हमने एक प्लस क्यू आवेश दिया। वो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इसकी पूरी लंबाई में वितरित हो, जितनी भी लंबी ये रोड थी उसमें सारी जगह कितना आता आवेश आ गया, प्लस क्यू आवेश हो गया हर जगह पर। तो इसी को क्या कहते हैं हम, आवेश वितरण। क्योंकि ये एक पतली रोड पर हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। और अगर हम एक छोटे से एरिया की बात करें इसमें डीएल, और तो डीएल आवेश की बात करें, लंबाई पर आवेश की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आवेश भी डी क्यों कम ही होगा, और इन बराबर, और रेखीय घनत्व लैम्डा इजकल टू डीएल। तो यहाँ से डीएल लैम्डा बराबर आ जाता है डी क्यू अपॉन डीएल। तो जो हमारा लैम्डा है इसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं, इसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। और इसका जो मान होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होगा, यानी जितना उस पर आवेश है और जितनी उस रोड की लंबाई है उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। क्यू क्या है, कुल आवेश, और एल क्या है, लंबाई, यानी जितनी लंबाई पे जितना आवेश होगा, जितनी लंबाई पे जितना आवेश होगा उन दोनों का अनुपाती क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाएगा। फिर आता है हमारा पृष्ठ आवेश वितरण। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तब पृष्ठ के अति सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डीएस पर आवेश। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, वर्ग है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इस पर हमने कोई प्लस क्यों आवेश दिया, प्लस क्यों आवेश देने से इसके अंदर प्रत्येक जगह पर आवेश क्या हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। किसके कारण, सतत आवेश वितरण के नियम के अनुसार। यानी आवेश देने से वो क्या होगा, कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अगर हम इसके छोटे से भाग पर बात करें, अगर हम इसके एक छोटे से भाग डीएस पर बात करें तो वहाँ से जो आवेश होगा डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डीएस होगा, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएस हो जाएगा। और जो सिग्मा होता है इसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये क्या बोला जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व बोला जाता है। सिग्मा बराबर डी एस डी क्यू अपॉन डी एस, या हम कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, यानी जितने क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा, बस जो ये हमारे रेखीय आवेश घनत्व है सिग्मा, या पृष्ठीय आवेश घनत्व है, या हमारे आयतन आवेश घनत्व है, इन सब का फॉर्मूला बस समान रहेगा। यानी क्यों तो ऊपर रहेगा, अगर हम पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ नीचे आ जाएगा, लंबाई की बात करें लंबाई नीचे आ जाएगी, आयतन की बात करें आयतन नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, यानी कितने जितना क्षेत्रफल है उस पर कितना आवेश वितरित हुआ है,
या कितने क्षेत्रफल पर आवेश कितना वितरित हुआ है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, उन दोनों का अनुपात कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है। इसी तरह से हमारा आयतन होता है, आयतन आवेश वितरण। यदि हमारे पास कोई आयतन है, जैसे कोई घन है, इस पर हमने क्या दिया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसके चार पूरे आयतन में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ चित्र में दिखा रखा है। यानी आवेश क्या होगा, पूरा वितरित होगा। अगर हम यहाँ छोटे से एलिमेंट की बात करें, वो कितना हो जाएगा, dv, तो dq इन बराबर रो इंटू dv, रो बराबर dq अपॉन dv। रो कहलाता है आयतन आवेश घनत्व, रो क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व, और इसका मान वही, तो रो बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है। तो ये हमारे 3 आवेश घनत्व थे। पहला रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, और रो बराबर क्यू अपॉन वी। बस फॉर्मूले इनके एक जैसे ही हैं। अगर हम रेखीय आवेश की बात करेंगे तो क्यू अपॉन एल हो जाएगा लंबाई, क्योंकि क्या है, रेखीय है, रेखीय में लंबाई लेनी है। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ एस लेना है, क्यू अपॉन रहेगा, उसका सिंपल है सिग्मा। अगर आयतन की बात करें तो अपॉन में वी लेना है, और ये होता है रो। इसको बोलते हैं हम आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। बस क्या चेंज होना है, अपॉन में। अगर मैंने क्यू अपॉन एस लिख दिया तो क्या बन गया, सिग्मा बन गया। बस यहाँ पर जैसे ही चेंज होगा वो उसी का घनत्व हो जाएगा। अगर वी लिख दूँ तो आयतन का हो जाएगा, एल लिख दूँ रेखीय हो जाएगा। तो फॉर्मूले सबके समान हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 तरह का आवेश वितरण है हमारा, रेखीय और पृष्ठीय और आयतन। यानी बस आप सिंपल भाषा में इसको ये समझो, अगर किसी वस्तु का हम कोई आवेश दे रहे हैं, या बाहर या अंदर, तो अगर बाहर दे रहे हैं तो बाहर वितरित हो जाएगा समान रूप से, अंदर दे रहे हैं तो अंदर वितरित हो जाएगा, और जिस चीज़ को दे रहे हैं उसी से उसका घनत्व बन जाएगा। अगर रेखीय को दे रहे हैं तो सिग्मा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, पृष्ठ को दे रहे हैं तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, अगर आयतन को दे रहे हैं तो रो बराबर क्यू अपॉन वी। बस ये याद रखना है, सिंपल है। इसमें बस आपको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता नहीं है, जो बस इनका उपयोग होता है, जो अगर अब हम जो गॉस की परिमेय में अनुप्रयोग करेंगे उनमें इसका क्या होगा, यूज होएगा केवल। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इनके बारे में। इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही।